आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू शार्प माइंड स्मार्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जैसा कि नेम ऑफ द चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें हम प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, इन सब का एप्लीकेशंस है और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? सपोज दैट कोई किसी आइटम को ख़रीदा जाता है, तो जिस प्राइस पे कोई आइटम ख़रीदा जाता है वो क्या कहलाता है? उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और जिस प्राइस पे आइटम को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? और जिस प्राइस पे आइटम को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? उसका सेलिंग प्राइस। और शॉर्ट फॉर्म उसका होता है एसपी, कॉस्ट प्राइस का सीपी। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है कोई आइटम 100 रुपये में ख़रीदा जाता है, तो 100 रुपये में ख़रीदा जाता है मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो गया। अब उसको बेचा जाता है, मान लीजिए 120 रुपीज़ में बेचा जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तब प्रॉफिट क्या होगा इसका प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है? सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़, सी पी कितना है? 100 रुपीज़। और इस तरीके से उसका प्रॉफिट क्या हो गया? 20 रुपीज़ हो गया। इसी प्रकार से लॉस कब होगा? तो पर्सन को लॉस तभी होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और इस केस में लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस से क्या है? बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी आइटम को ख़रीदा जाता है, कितने, मान लीजिए 80 रुपीज़ में ख़रीदा जाता है, और इसका मतलब क्या हुआ? 80 रुपीज़ उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसको बेचा जाता है ₹60 रुपीज़ में क्या हो गया? उसको बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चूँकि कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो इसीलिए लॉस इसका हो जाएगा लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। इसके बराबर होगा लॉस। तो ये हमारा क्या होता है? लॉस। अब हम कुछ फार्मूलाज को देखते हैं, उनको एक जगह समराइज़ करते हैं, फिर उसके बाद से हम एक्सरसाइज लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फार्मूला होता है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। सेकेंड फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। तीसरा फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और इसी तरीके से चौथा फार्मूला इसका हो गया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगला फार्मूला यदि दिया हो, जैसे सेलिंग प्राइस दिया हो और गेन परसेंट दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगला फार्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सी पी। नेक्स्ट फार्मूला ये बनता है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे सी पी इज़ इक्वल टू, जब गेन हो तो हम लिखेंगे 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस। ये फार्मूला है। इसी प्रकार से लॉस जब निकालेंगे तो लॉस में भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा फार्मूला। तो लॉस जब रहेगा तो फार्मूला हमारा कैसे होगा?
तो लॉस इज इक्वल टू होगा CP माइनस SP। इसी प्रकार से लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगला फॉर्मूला दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा CP माइनस लॉस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला होगा CP इज इक्वल टू, पता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा। और नेक्स्ट वन है सेलिंग प्राइस निकालना हो और लॉस परसेंट दिया हो, CP दिया हो, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई CP। और इसी प्रकार से जब लॉस परसेंट दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूलाज हो गए। इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके, इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पे जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं इनको सॉल्व करते हैं। सभी प्रॉफिट लॉस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पे हम डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार से हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट ये होता है कस्टमर कोई आइटम खरीदने जाता है तो उस पर देखता है कि उस पर एक टैग लगा हुआ होता है जो लिस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस कहलाता है, जिसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। लिस्ट प्राइस होता है और उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, MRP बोलते हैं, या और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्क प्राइस। क्या कहते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। तो वो तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जिसपे कस्टमर को दिया जाता है। और कस्टमर को अब क्या कर देता है कि ये तो आइटम का दाम ज़्यादा होगा, तो उसके एवज में क्या कर देता है, कुछ रुपया छोड़ के वो आइटम जो है कस्टमर को बेचता है। रिटेलर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्काउंट होते हैं। ये डिस्काउंट परसेंटेज में होता है या वैल्यू होता है। तो जैसे डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा जो है मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट इज़ ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। इसको हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, गिवन ऑन मार्क प्राइस, यानी MP पे दिया जाता है हमेशा। तो इसी प्रकार से जो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, इसी प्रकार से डिस्काउंट इज इक्वल टू, यदि डिस्काउंट निकालेंगे व्हाट इज़ द डिस्काउंट, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। तो यदि हम देखते हैं, यदि डिस्काउंट क्या होता है, D% हो, मान लेते हैं इफ़ द डिस्काउंट इज D%, डिस्काउंट इज D%, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस D%, 100 माइनस D% अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इसको D ही लिखते हैं। तो 100 माइनस D अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस हो गया। या यहाँ से इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस D एंड देन मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मार्क प्राइस को मैंने क्या बोला था, मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस। इसी पे सारा क्या होता है, कैलकुलेशंस होता रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मेघा बॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹40 एंड सोल्ड देम ₹7.5 पर नोटबुक
फाइंड हर गेन परसेंट, कितना उसको गेन हुआ। तो यहाँ पे 10 नोटबुक्स खरीदा है 40 रुपये में और उसको सेल किया है 7.5 रुपीज़ पर नोटबुक। तो पहली बात तो नंबर ऑफ़ नोटबुक समान होने चाहिए, तभी हम उस पर क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशंस हम कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स इज इक्वल टू ₹40। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹40 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ₹4 हो गया। नाउ अब चूँकि एक इसका पता चल गया, तो CP ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹4। और क्वेश्चन में क्या दिया है, SP ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹7.5। देयरफॉर जाहिर है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इसको प्रॉफिट होगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू या गेन इज इक्वल टू 7.5 माइनस 4, ये हमारा आएगा 0.5 4.0 एंड दैट इज़ 3.5 रुपीज़, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब क्या कर रहा है, फाइंड गेन परसेंट, तो वही गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP की वैल्यू क्या है 7.5, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100। 75 होगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 और 5 20 जा 5 15 जा, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा 5 3 जा 5 7 जा, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 76 होल 2 बाई, दैट इज़ 46 होल 2 बाई 3%, उसका क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रूट सेलर बायज एन ऑरेंज ₹1 for ₹3 and sells them at 3 for ₹4। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है 1 for ₹3, यानी एक ऑरेंज का प्राइस 3 है। तो CP ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹3। अब फिर क्या कर रहा है, एंड सेल्स देम 3 at ₹4। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹4। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ये निकल के आएगा 4/3 रुपीज़ हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे बंदे को लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस अकर्स, तो बंदे को लॉस हो रहा है, इसलिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो ये हो जाएगा, CP दिया हुआ है 3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 5/3 हो गया। तो देयरफॉर लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड लॉस कितना है 5/3 और CP कितना है ₹3।
मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 500/9 कितना लॉस हुआ बंदे को। तो इसको जो है सॉल्व करने पे क्या पता, सॉल्व करने पे इसको जो है लॉस हो रहा है टोटल 55 होल 5/9% का बंदे को लॉस हो रहा है। ये हमारा क्या है, अ मैन बाय सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ₹15 each and sells them at 12 for ₹108. Find the gain or loss percent. Let us try to solve this problem. यहाँ पे दिया हुआ है मैन बायस, तो CP ऑफ वन आर्टिकल, CP ऑफ वन आर्टिकल इज गिवन ₹15, और दिया है SP ऑफ 12 आर्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू ₹108. तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 108/12, 12 9 जा 108 ₹9. ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस अकर्स, इसलिए बंदे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो व्हाट इज़ लॉस, तो लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस इज इक्वल टू, पहले तो लॉस निकालेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP, दैट इज़ 15 - 9 अपॉन CP की वैल्यू क्या होगी 15 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे 6/15 मल्टीप्लाइड बाई 100, और 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15, 5 20 जा and 22 जा 40% पर्सन को लॉस हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉयज बायज एन ओल्ड बाइसिकल ऑफ ₹126 and spend ₹18 on its repairs, and if he sells at the gain of 20% find his selling price। तो सबसे पहले क्या हो गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे CP ऑफ द आर्टिकल, तो कितना हो गया ₹126 एंड रिपेयरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ₹18। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल CP इज इक्वल टू रिपेयरिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल, इसको ऐड कर देंगे 8 + 6 14 कैरी 1 2 + 1 3 + 1 4 144 रुपीज़। अच्छा, गेन परसेंट दिया है, व्हाट इज़ गेन परसेंट दिया हुआ है, गेन परसेंट इज इक्वल टू 20%। नाउ देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है 1 + गेन परसेंट, ओके 1 + गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो देखते हैं 1 + अपॉन 100 हो जाएगा, गेन परसेंट अपॉन 100, और इसको लिखेंगे कि ये होगा फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा 100 + गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना है हमारा 20%, तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई CP की वैल्यू क्या दिया हुआ है 144, निकाल डालिए, तो 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 144। तो जाहिर है 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 272 जा
एंड 2 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 4 जा 20 एंड ये इतना आ गया 14.4। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 का। 12 4 जा 48 कैरी 8 सॉरी 12 4 जा 48 कैरी 4 एंड 12 4 जा 48 प्लस 4 52 कैरी 5 12 बन जा 12 प्लस 5 17। तो ये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है, एन आर्टिकल इज बॉट फ्रॉम जयपुर, जयपुर से ख़रीदा गया फॉर रुपीज़ 4800 एंड 1200 इज स्पेंट ऑन इज ट्रांसपोर्ट। तो जाहिर है ये भी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा क्योंकि पैसा अपने पास से जा रहा है। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 5820 देन फाइंड इज लॉस परसेंट। लेट अस सी दैट कि इसको कैसे करते हैं। तो CP ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 4800। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 1200। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल CP इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4800 प्लस 1200 इज इक्वल टू 008 प्लस 2 10 कैरी 1 एंड 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 दैट इज 6000 रुपीज़। CP निकल के आ गया टोटल CP। अब क्या कर रहा है, उसको सेल किया गया। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू दिया हुआ है 5820। ज़ाहिर है उसको लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो लॉस अकर्स, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू फार्मूला हो गया CP माइनस SP। व्हाट इज CP, 6000 माइनस 500 820 माइनस करिए तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 180 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। अब यहाँ पे निकालेंगे लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। व्हाट इज़ लॉस, 180 रुपीज़ लॉस अपॉन CP is 6000 multiplied by 100। 0 0 cancelled, 1 more 0 is cancelled, 6 3 जा 18। तो पर्सन को 3% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ये आंसर हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, जॉन सोल्ड अ TV फॉर रुपीज़ 3600 गेनिंग 1/6 ऑफ his selling price। तो find his cost price and the gain। तो let us see that। तो what is that, 1/6 gain is the 1/6 of the selling price। तो दिया है तो लिखेंगे given गलत लिखा गया, हाँ, given सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 3600। और फिर क्या देख रहा है, व्हाट इज़ द, दैट इज़ गेन दिया हुआ है, गेन इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/6 ऑफ SP। तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3600, नियर अबाउट 600 रुपीज़ इज द गेन। नाउ इट इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। The first one is CP is equal to SP minus gain। तो SP कितना दिया हुआ है, 3600 माइनस 600 इज इक्वल टू रुपीज़ 3000 इज़ द कॉस्ट प्राइस। सेकेंड पूछ रहा है गेन, गेन तो पहले निकाल चुके हैं। हाँ, यदि गेन परसेंट पूछ रहा है तो गेन परसेंट निकालेंगे कैसे, गेन
परसेंट इज इक्वल टू gain upon CP multiplied by 100. What is gain? तो gain is given 600 and CP is equal to 3000 multiplied by 100. 0 0 cancelled and this 0 is cancelled and 3 1 जा 3 20 जा is equal to 20% क्या हो गया उसको gain हो गया. Number of goods for rupees 5000. A shopkeeper losses equal to 1/5 of the selling price. पहले बात तो सेल कर रहा है तो उसका लॉस कितना हुआ 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस. कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस इनकर्ड. तो चलिए निकालते हैं. तो यहाँ से पहले लॉस निकलेगा फिर उसके बाद से इसका कॉस्ट प्राइस निकाला जाएगा. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ articles is equal to rupees 5000, that is selling price है. तो loss incurred, loss is equal to 1/5 of selling price is equal to 1/5 multiplied by selling price means 5000. तो 5 1 जा 5 and near about 1000 rupees is the loss. तो लॉस पता चल गया. तो पहला यानी क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर पता चल गया. लॉस इज इक्वल टू ₹1000 एंड द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फार्मूला हमने लगा चुके हैं. व्हाट इज द फार्मूला? द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP प्लस लॉस. तो ये कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 5000 रुपीज़ है प्लस 1000 का इसको लॉस हो रखा है एंड दैट इज इक्वल टू 6000 रुपीज़ इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम. सो इन दिस वे वी आर एबल टू गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल. अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4 times ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस. फाइंड द गेन और लॉस. कॉस्ट प्राइस भी x क्योंकि जो छोटा रहता है उसको एज्यूम कर लेते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेट द CP ऑफ a scale is rupees X, therefore selling price of a scale is equal to 4 times of its cost price. तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा. तो जाहिर है कि यहाँ पे इसको ये x है ये ₹4x है तो बंदे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है. तो therefore gain is equal to I can write here 4x minus x is equal to 3x. तो गेन 3x रुपीज़ का हो रहा है. तो therefore गेन परसेंट इज इक्वल टू तो गेन परसेंट इज इक्वल टू 3x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100. x कैंसिल यानी उस बंदे को क्या कर दिया 300% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5 times ऑफ द सेलिंग प्राइस. यहाँ पे उल्टा हो गया. फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट. लेट अस सी दैट. तो जो छोटा है जाहिर है कॉस्ट प्राइस 5 times ऑफ द सेलिंग प्राइस. यहाँ पे एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन इसका हो जाएगा. लेट द सेलिंग प्राइस बी x मान लिया. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल
तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 टाइम्स हो गया कॉस्ट प्राइस। अच्छा, फिर इसके बाद से हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100, x एक्स कैंसिल, तो यानी उस पर्सन को 400% का लॉस हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है। यहाँ पे अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का 80% जो है सेलिंग प्राइस है। फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। जाहिर है यहाँ पे देखने से लग रहा है कि पर्सन को लॉस हो रहा है। यदि अज्यूम कर लेते हैं, लेट द CPB rupees 100, therefore SPB that is equal to 80% of CP is equal to 80 upon 100 मल्टीप्लाइड बाई CP कितना हुआ, 100 माना, यानी ₹80 आ गया। यानी 100 रुपये उसका प्राइस है, तो 80 रुपीज़ क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस है। अब नंबर ऑफ गुड्स जितने भी हो, अब हमें क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। तो जाहिर है कि CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर लॉस अकर्स। और लॉस कैसे निकालेंगे, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP? वैल्यू ऑफ CP इज 100 माइनस 80 एंड लॉस इज इक्वल टू 20 रुपीज़। नाउ लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो व्हाट इज लॉस, 20, व्हाट इज CP, 100 रुपीज़ 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 20% बंदे को लॉस हो रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मैन बायज 300 eggs at 80 पैसा ईच and 30 eggs were broken in the transaction, and then he sold the remaining eggs at ₹1 each. Find his gain or loss percent. Let us see that. So first of all, CP of that is price, CP of 1 egg निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे CP of 1 egg is equal to 80 पैसा। 80 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 0.80 रुपीज़ हो गया, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। देयरफॉर CP ऑफ 300 eggs कितना हो जाएंगे, CP ऑफ 300 eggs दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाई ₹8 and that is 000 and 3 8s are 24 and near about 240 रुपीज़ आएगा। फिर इसके बाद से क्या कह रहा है, 30 eggs were broken in the transportation not transaction, that is transportation, wrong लिखा हुआ है, करेक्शन करना पड़ा मुझे, transportation। तो 30 eggs were broken in the transportation, तो remaining eggs 30 eggs broken in transportation, तो therefore remaining eggs are there, कितने एक्स बचे उसके पास, तो रिमेनिंग एक्स इज इक्वल टू
300 माइनस 30 इज इक्वल टू 270x। और बाकी 270x को क्या कर रहा है, ₹1 में बेच दे रहा है। तो इतने x हुए और इतने x को क्या कर रहा है, ₹1 में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है एक x का। तो बाकी बचे 270x का क्या प्राइस होगा। देयरफॉर SP ऑफ 270x इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाइड बाई ₹1 इज इक्वल टू ₹270। तो जाहिर है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसने दाम बढ़ा के बेच दिया। 30 अंडों की कॉस्ट जो है उसने दाम बढ़ा के भरपाई कर लिया जो लॉस हुए थे उसको। अब उसने क्या कर दिया, देयरफॉर उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने को हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 270 माइनस 240 हो गया, ₹30 का प्रॉफिट हो गया। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। CP की वैल्यू कितना हुआ है, 240। तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, और 3 10 जा, 3 8 जा, तो ये आएगा 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 25 अपॉन 5 5 जा 25, 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5% इज द ओवरऑल प्रॉफिट टेकन बाय हिम। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट and Peter sold it to Mohan at 25% loss. If the Mohan paid ₹4,150 for it, then find the cost price of the article for the John. तो यहाँ पे देखने से क्या पता चलता है, हम डायग्राम बना के समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये है मिस्टर जॉन। जॉन ने क्या कर दिया, पीटर को बेचा। पीटर ने फिर क्या इसको बेचा, मोहन को बेचा। तो जॉन सोल्ड, अब ये क्या लेते हैं, 30% प्रॉफिट लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30%। अच्छा, पीटर ने इसको सेल किया, पीटर सोल्ड टू इट, अब मोहन को बेचा। अब ये क्या हो जाएगा, ये लॉस पे बेचे, लॉस इज इक्वल टू 25% लॉस। अब फिर कह रहा है, मोहन कह रहा है इसको जो पे किया कितना, 4000, मोहन ने इसको पे किया, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ मोहन ने इसको पे किया। तो मोहन का जो CP होगा, CP इज इक्वल टू 150 रुपीज़ होगा। तो यही पीटर का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। पीटर का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4150 रुपीज़। और जब यहाँ से ये पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद से हमें पता चल जाएगा कि ये कितने में इसको सेल किया था। तो वो जो सेलिंग प्राइस निकलेगा, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पीटर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कितने में ख़रीदा था। तो हम निकालते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पीटर इज इक्वल टू ₹4150। और लॉस कितना कर हुआ, लॉस परसेंट इज इक्वल टू गिवन 25%। देयरफॉर CP इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, CP इज इक्वल टू फार्मूला 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एंड दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 25% का लॉस हुआ है। तो 100 माइनस
25 and that is multiplied by 4150 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100/75 मल्टीप्लाइड बाई 4150। तो इसको सॉल्व करिए तो 25 4 जा एंड 25 3 जा और फिर इसके बाद से इसको डिवाइड करिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9 डेसिमल जाएगा 0.33। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5533.33, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब यही जो पीटर का कॉस्ट प्राइस है ये क्या हो गया, जॉन के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ जॉन इज इक्वल टू 5533.33। और फिर क्या कह रहा है, क्योंकि इसने जो है जॉन ने इसको 30% के प्रॉफिट पे बेचा है तो प्रॉफिट वो लिया है कितना, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30%। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ जॉन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना हो गया 30%, ये जो है गेन परसेंट हो गया। तो 100 प्लस 30 में लिखूँगा। तो यहाँ पे लिखा है 100 मल्टीप्लाइड बाई 5533.33 अपॉन 130। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 4256.40। ये आंसर हो गया। ये इनिशियल प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस फॉर द जॉन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर ₹405 लूजिंग 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ सोल्ड है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू ₹405। तो दिया है लॉस, दिया है 1/10। तो लॉस ऑफ द बाइक, दैट इज नॉट बाइक, दिस इज बाइसाइकिल, 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस and that is equal to 110 multiplied by 405। ये निकल के आएगा 40.5। ये लॉस हो गया। फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 405 प्लस 40.5, इसको ऐड करने से कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.5, ये 5 हो गया एंड 4 प्लस 4 दैट इज़ 5 हो गया एंड 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 445.5। नाउ इट इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। व्हाट इज़ लॉस, उसको लॉस हो रहा है दैट इज़ 40.5 अपॉन 445.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है, हमको मिलता है, इसको सॉल्व करने पे आता है जैसे 405 अपॉन 4455 मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 से इसको कट करें, 520 ज़ा 5
8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है फिर से 3 से कट करें, और इसको 3 से कट करने के बाद फिर ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आता है आंसर 9 होल 1/11% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये आंसर हो गया लॉस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक आदमी क्या करता है, रेडियो सेट सेल करता है 250 रुपीज़ में एंड गेन 1/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और उसका 1/9 वो क्या कर रहा है, गेन पा रहा है। तो फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस बताइए और उसका प्रॉफिट परसेंट भी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा। तो क्या हो गया, सोल्ड दैट इज एसपी ऑफ रेडियो सेट इज इक्वल टू ₹250 एंड गेन इज इक्वल टू, व्हाट इज गेन, कितना उसको गेन हो रहा है, 1/9, यानी 1/9 ऑफ 250 इज इक्वल टू 250/9। नाउ फाइंड इज कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू, फार्मूला पता है, SP मल्टीप्लाइड बाई 100/100। ना इस यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गेन परसेंट नहीं आ रहा है, ये क्या है, गेन है। तो दैट इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट अपॉन 9। तो दैट इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 250/9, दैट इज इक्वल टू 2250 माइनस 250/9, दैट इज इक्वल टू 2000/9 इज द कॉस्ट प्राइस। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा 222 होल 2/9 is the cost price. Now it is asking what is the profit percent. तो profit percent is equal to profit upon CP multiplied by 100. So what is profit? Profit, that is 250/9 डिवाइडेड बाई 2000/9, ये CP हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करने पे आता है 250/9 अपॉन 9/2000 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑल्सो। तो 8 टाइम में जाएगा, 8 हो जाएगा, और 100/8 आ जाएगा आपका नियर अबाउट 12 होल 1/2% क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज प्रॉफिट परसेंट 12 होल 1/2% इज द। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भानु बॉट फाउंटेन पेन फॉर ₹12, हाउ मच ही शुड सेल सो दैट ही इट टू गेन दैट इज़ 15%, यानी 15% गेन करने के लिए उसको वो कितने में। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है वो, तो इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ये इजी है, दिया है CP ऑफ द पेन, CP ऑफ द पेन ये कितना दिया हुआ है, ₹12। अच्छा, गेन परसेंट दिया है, gain percent is given 15%. Now it is asking for what is the selling price, question mark। जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस से निकालेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15/100 मल्टीप्लाइड बाई CP, और CP कितना दिया है, 12 रुपीज़। तो 115/100 मल्टीप्लाइड बाई 12।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर आएगा 100। 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 1 जा 12 प्लस 6 18 कैरी 1, 12 1 जा 12 प्लस 1 13, 1380 अपॉन 100 इज इक्वल टू 13.80% is the, sorry, that is the 13.80 is the selling price, not percent. That is answer.